हेलो स्टूडेंट। कल मैंने आपको चैप्टर 7 एक्सप्लेन किया था बायोलॉजी का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू मैंने आपको दिया था, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, जहाँ पे कि मैंने आपको बताया था हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बुकिश डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। देन इस डेफिनेशन का इन डेप्थ मीनिंग क्या है, क्या एक्सप्लेनेशन है इस पूरी डेफिनेशन की, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको देन एक्सप्लेन किया था क्या फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था डिज़ीज़ के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको डिज़ीज़ की डेफिनेशन बताई थी, बुकिश डेफिनेशन, और इसका क्या मीनिंग है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। टाइप ऑफ डिज़ीज़ आपके साथ डिस्कस किया था कि दो तरह के डिज़ीज़ होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। आज हम अब आगे बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी इन्फेक्शियस डिजीज़ कवर करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, क्योंकि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में और एंट्रेंस एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ एनसीईआरटी से बाहर आ जाए, आप कुछ टर्म मिस कर जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जो कुछ है वो हमें अच्छे से पहले उसका मीनिंग समझना है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपके कहीं डाउट रह जाते हैं या कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नीचे। तो जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। जिस पर्सन के अंदर डिजीज़ होगा उससे ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट होंगे टू अ हेल्दी पर्सन। तो इनको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। अब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं इनको वेरियस माइक्रोब्स कॉज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथीज। ठीक है, हम वन बाय वन कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़, फंगल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोनल डिजीज़, हेलमिंथिक डिजीज़, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी। तो हम डिज़ीज़ शुरू करने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ये टर्म्स मैं बार बार यूज़ करूँगी आगे चैप्टर में। तो मे भी हो सकता है आपको ये टर्म्स पहले से पता हो, वेल एंड गुड। नहीं पता हो तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि जब मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें कोई भी डिजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, तो इन टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स का मीनिंग आना चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारी फर्स्ट टर्म है पैथोजन, सेकंड टर्म है वेक्टर, और थर्ड टर्म है हमारा होस्ट। तो ये मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारी है पैथोजन, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पैथोजन क्या होता है। अब जो डिज़ीज़ है ना, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें डिज़ीज़, कोई भी किसी भी टाइप का डिज़ीज़ होता है, चाहे वो बैक्टीरियल डिज़ीज़ हो, वायरल डिज़ीज़ हो, फंगल डिज़ीज़ हो, तो जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे अंदर डिज़ीज़ कॉज करते हैं, उन माइक्रोब्स को हम बोलते हैं पैथोजन। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं पैथोजन की। ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज़, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करता है, लेकर नहीं आता, डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है, मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी सेकंड डेफिनेशन के। सेकंड टर्म वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स नहीं, वो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन को हमारे अंदर लाने का काम करे। वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजन को हमारे अंदर लाने का काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं वेक्टर की। ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसफर द पैथोजन, जो पैथोजन के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, यानी पैथोजन को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में लाने का काम करेंगे,
वो सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे वेक्टर। थर्ड टर्म, अभी मैं आपको इन तीनों टर्म को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड टर्म है होस्ट। होस्ट क्या होते हैं, जिनके अंदर पैथोजन इंट्रोड्यूस होता है वेक्टर के थ्रू, यानी जिनको पैथोजन अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं होस्ट की। ऑर्गेनिज्म दैट इज अफेक्टेड बाय पैथोजन, जिसको पैथोजन अफेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर डिजीज कॉज कर रहा है, वो क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन तो आपने ऐसे देखी है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने मोटा मोटा आपको समझाया है, ओवरव्यू दिया है डेफिनेशन का। मैं अब एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी तीनों टर्म्स को। ठीक है, मैं एक एग्जांपल एनसीईआरटी में से बताऊँगी मलेरिया का। अब मलेरिया क्या होता है, मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया कैसे होता है, एक मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर नहीं होता, वो फीमेल है। ठीक है, मादा मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इस मलेरिया की मैं अभी आगे भी बात करूँगी, उसकी लाइफ साइकिल की, उस मलेरिया से रिलेटेड सारी बात करेंगे हम आगे, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मैं अभी जस्ट आपको पैथोजन, वेक्टर और होस्ट को, इन टर्म्स को समझाने के लिए उसका यूज़ कर रही हूँ मलेरिया का। तो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया एक मॉस्किटो के काटने से होता है। मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब ये मॉस्किटो हमें काटते क्यों है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को सक करने के, हमारे ब्लड से न्यूट्रिएंट लेने के लिए हमें बाइट करती है और हमारे ब्लड को सक करती है। जब ये ब्लड को सक करने के लिए सक करती है, तो साथ साथ क्या होता है, ये इंजेक्ट कर देती है अपने सलाइवा के थ्रू, ये इंजेक्ट कर देती है वो पैथोजन जो कि मलेरिया कॉज करता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। हालांकि इसकी काफ़ी सारी स्पीशीज हैं जो अलग अलग तरह का मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट डेंजरस मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के थ्रू होता है। तो अब क्या हुआ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने हमें बाइट किया हमारे ब्लड को सक करने के लिए, और उसकी सलाइवा में प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम जो पैथोजन था वो हमारे ब्लड में आ गया। अब यहाँ देखो, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसने क्या किया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को हमारे अंदर लाने का काम किया। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम को हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया। अब हमारे अंदर जो अफेक्ट हुए हैं, यानी अब जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें क्या होगा, मलेरिया होगा। हमें क्या होगा, मलेरिया होगा। तो हम क्या हो गए, होस्ट। हम क्या हो गए, होस्ट। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इसको। मॉस्किटो थी फीमेल, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, इसने क्या काम किया, वेक्टर का काम किया, वेक्टर या ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम किया। जब इसने बाइट किया, इसके बाइट करने से हमें कुछ नहीं हो रहा, बाइट करने के दौरान ये क्या कर रही है, जो पैथोजन है उसको हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कर रही है। अब पैथोजन क्या है, पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम। कई स्पीशीज़ है इसकी, हम आगे एक्सप्लेन करूँगी। मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इसने वेक्टर का काम किया, यानी ये प्लाज्मोडियम को हम तक लेके आए। अब जब ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाएगा, जब ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, ह्यूमंस बीइंग को क्या हो जाता है, मलेरिया। किसको हुआ, मलेरिया। ह्यूमंस को। ओके,
तो अब जो ये थी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो थी, इसने वेक्टर का काम किया, यानी प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करने का काम किया। प्लाज्मोडियम यहाँ पे क्या है? प्लाज्मोडियम है पैथोजन। प्लाज्मोडियम क्या है? पैथोजन है, जो मलेरिया कॉज करेगा जब वो हमारे ब्लड में आ जाएगा। अब मलेरिया हो किसको रहा है? मलेरिया हो रहा है ह्यूमंस को। तो प्लाज्मोडियम ने किस पर अफेक्ट डाला है? ह्यूमंस के ऊपर। तो पैथोजन जिसके ऊपर अफेक्ट डालता है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट। तो यहाँ पे जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ये हो गया वेक्टर, प्लाज्मोडियम हो गया हमारा, सॉरी जस्ट अ मिनट, प्लाज्मोडियम हो गया पैथोजन और हम ह्यूमंस हो गए होस्ट। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। वेक्टर, पैथोजन, और ये पैथोजन क्या टर्म आपको समझ आ गई होगी, और वेक्टर क्या होते हैं ये समझ आ गई होगी, और होस्ट भी समझ आ गया होगा, क्योंकि ये टर्म्स मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया। मैं बार बार पैथोजन, होस्ट और वेक्टर आपको बताऊंगी कि इस डिज़ीज़ का पैथोजन क्या है, इसका होस्ट क्या है। कि होस्ट तो ऑब्वियसली ह्यूमन ही रहेंगे, क्योंकि हम चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और इसमें मैं सारे डिजीज़ जो डिस्कस करने वाली हूँ वो रिलेटेड टू ह्यूमन्स ही हैं। तो ये टर्म्स मैंने आपको समझा दी। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि लाइन क्या है? मोस्ट ऑफ पैरासाइट्स आर पैथोजन। मोस्ट ऑफ पैरासाइट्स आर पैथोजन, जो यहाँ इंक्लूड नहीं की है मैंने, बट मैं आपको पैरासाइट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के ऊपर रहेंगे। ठीक है, या तो वो दूसरे लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर रहेंगे या दूसरे लिविंग बीइंग की बॉडी के ऊपर रहेंगे, और अपना न्यूट्रिशन उस लिविंग बीइंग जिसके ऊपर या जिसके अंदर ये रह रहे हो उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है, वो पैरासाइट होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने लाइस सुना होगा, सर में जुएं हो जाती हैं, तो वो हम क्या है? हम लिविंग बीइंग है, वो हमारे सर में हो गई, वो ब्लड सक कर रही है, वो ब्लड सक कर रही है तो वो अपना न्यूट्रेंट ले रही है, तो वो क्या होगी? पैरासाइट। या आपने सुना होगा छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं हमारे अंदर बच्चों के इंटेस्टाइन से, तो वो भी क्या हो गए? पैरासाइट हो गए। और ये पैरासाइट ऐसा नहीं है कि हार्म करते हैं, जुए आपको कोई किल कर देंगी, या वो जो कीड़े हो जाते हैं वो किल कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किल भी कर सकते हैं, आपके अंदर वेरियस डिजीज़ भी लाएंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में एक टर्म थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम टाइप ऑफ डिजीज़ देखेंगे कैटेगरी वाइज। जो फर्स्ट डिजीज़ है वो है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं बैक्टीरियल डिजीज़ डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी में 2 बैक्टीरियल डिजीज़ दिए हुए हैं, एक तो है टाइफाइड, सेकेंड वन इज़ निमोनिया। तो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब सबसे पहले टाइफाइड का पैथोजन क्या है? टाइफाइड होता किस ऑर्गेनिज्म की वजह से है? तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने आपको यहाँ इसके पैथोजन का नाम लिखा है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। जो टाइफाइड होता है उसका उसका टाइफाइड होता क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। अब ये तो हो गया पैथोजन की बात। अब ये पैथोजन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आता क्या है? क्या इसको क्या चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करती है? तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर, यानी अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं या ऐसा पानी पी रहे हैं जिसके अंदर ये पैथोजन है सैल्मोनेला टाइफी, तो हमें क्या हो जाएगा? हमें भी टाइफाइड हो जाएगा। अब ये
हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को, किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो ये हमारी बॉडी में, क्योंकि आप देखो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, पहले खाना कहाँ जाएगा, ओरल कैविटी में, फिर हम उसको च्यू करेंगे, देन वो हम जब स्वेलो करेंगे तो फूड पाइप में जाएगा, देन स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो यानी वो एलिमेंट्री कैनाल में उसका पूरा जो हम खाना खाते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। जिसको भी ये डिजीज़ होगा टाइफॉइड, तो टाइफॉइड में क्या होगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। अब सीवियर केसेस में क्या होता है, परफोरेशन हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की परफोरेशन हो जाती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे 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 छेद कर देता है ये बैक्टीरिया सीवियर केस में, ठीक है। यहाँ पर है, अब सिम्टम्स क्या है इसके, ये तो इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पे गिवन है स्मॉल इंटेस्टाइन, साइट ऑफ इन्फेक्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देन इसके सिम्टम है हाई फीवर, यहाँ सिम्टम्स है, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो यहाँ आपको सिम्टम्स दिए हुए हैं, हाई फीवर, इस पॉइंट में जिसको भी टाइफाइड होगा उसको उसको फीवर रहेगा हाई टेम्परेचर पे, स्टमक में पेन होगा, हेडेक होगा, भूख नहीं लगेगी क्योंकि ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है, यानी एक्सक्रीटा पास करने में डिफ़िकल्टी होगी या एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये जो सीवियर केसेस में होता है, ठीक है। अब जो टेस्ट करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी को टाइफाइड हो गया है, तो इसका जो टेस्ट का नाम है वो है विडल टेस्ट, विडाल टेस्ट या विडल टेस्ट। तो अब आपको ये याद रखना है, ये बहुत बार मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए, टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो विडाल टेस्ट है, ठीक है। अब ये क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, अगर इसका हम बोले कि इसका इलाज क्या है, तो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, ठीक है, टाइफाइड को क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, वो दी जाती है। अब आपको याद ये रखना है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ में ही काम करेंगी। अगर आपको कोई भी ऐसा डिजीज़ है जो वायरस या अदर माइक्रोब्स के वजह से है, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक जब आप खाते हैं तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, तो ये वायरस पे काम नहीं करती, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे ये टाइफॉइड जो है, कैसे फूड कॉन्टामिनेट होता है या कैसे वाटर कॉन्टामिनेट होता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। ऑल्दो आपको वहाँ कुछ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, अगर आपको टाइफाइड के बारे में आ जाए तो आपको ये पॉइंट्स इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखने हैं और इतना ही वो करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये वाटर या फूड कैसे कॉन्टामिनेट होता है, तो ये सब मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। अब क्या है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जब वो एक्सक्रीट करेगा, ठीक है, वो स्टूल पास करेगा, ठीक है, वो एक्सक्रीट करेगा, यानी अनडाइजेस्टेड वेस्ट को जब वो अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा, तो उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके उस एक्सक्रीटा में या अनडाइजेस्टेड वेस्ट में क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे गांव हो गए, बहुत बैकवर्ड गांव हो जाते हैं, वहाँ पे ना प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, वॉशरूम वगैरह नहीं होते, टॉयलेट्स नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ उधर जाके एक्सक्रीट करते हैं। अब किसी तरह से भी मान लो जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने वाटर बॉडी के आसपास एक्सक्रीट कर दिया, तो अब क्या होगा, ये हो सकता है पॉसिबली मान लो
बारिश आई या किसी भी वजह से वो एक्सक्रीटा जो है इन्फेक्टेड पर्सन का, जिसमें कि बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो किसी तरह से उस वाटर बॉडी में चला जाए, और जब उस वाटर बॉडी में वो गया तो अब साल्मोनेला टाइफी उस वाटर बॉडी के वाटर में इंट्रोड्यूस हो गया, और आपने जब उसको एज अ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ किया, ठीक है, तो आपके अंदर ये बैक्टीरिया चला जाएगा। इस तरह से फूड कॉन्टामिनेट होता है। दूसरा, मान लो किसी पर्सन को टाइफॉइड है, वॉशरूम जाने के बाद अगर वो प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं करते और खाना वगैरह बनाते या खाने की चीज़ों पे हाथ लगाते और आपने वो फिर खाना खा लिया, तो भी आपके अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो ये फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ था, इतना ही था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बेकार में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी अननेसेसरी, उसमें काफ़ी सारी बातें दी हुई हैं, वो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, या बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ें, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे सब लिखा भी है, कुछ मुझे एक्सप्लेनेशन करना है तो मैं वैसे कर रही हूँ, बट दीज पॉइंट्स आर इनफ। तो अब सेकंड जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है निमोनिया। सेकंड बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है? निमोनिया। निमोनिया, ठीक है। अब ये जो निमोनिया है इसका पैथोजन क्या है, किसकी वजह से निमोनिया होता है? इस निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है, ये दो नाम है। तो ये एनसीईआरटी में यही आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैथोजन के नाम है, ज़रूर याद होने चाहिए पैथोजन के नाम आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो पता होना चाहिए पैथोजन के नाम। तो ये जो कॉज पैथोजन है, कॉजिंग एजेंट है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ओके। अब मोड ऑफ कैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आता है। सबसे पहले तो निमोनिया में जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ आपको। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? एल्वियोलाई है, ठीक है। जो ये कहाँ अफेक्ट आता है इस बैक्टीरिया का? एल्वियोलाई, ठीक है। आपने पढ़ा ही है, आपको पता होगा एल्वियोलाई क्या होते हैं। ये हमारे लंग्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, लंग्स है, ये विंड पाइप है, ठीक है। ये विंड पाइप जब लंग के पास आती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये जो फर्स्ट डिवीज़न है इसको हम प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। जब ये लंग के अंदर जाती है तो वो ये फर्दर प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवीज़न करके ये सेकेंडरी ब्रोंकाई बना लेगी। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई में फर्दर डिवीज़न होगी और टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएगी, ठीक है। अब टर्शरी जो ब्रोंकाई होते हैं फिर वो फर्दर डिवीज़न करते हैं और स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के एजेस पे क्या होती है? ऐसे बैलून लाइक सैक होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। जो गैशियस एक्सचेंज होता है वो इधर ही एल्वियोलाई में ही होता है, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज एक्चुअली में क्या होता है? यहाँ तक जो है एल्वियोलाई तक सब एयर को लाने का काम कर रहे हैं, जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं एल्वियोलाई से पहले वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एयर को, लेकिन जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर जाती है, ब्लड से बाहर आती है, वो सब इधर होता है एल्वियोलाई में। अब ये जो एल्वियोलाई है ना, बेसिकली जो न्यूमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ही है, वो इसको इन्फेक्ट करता है। अब जब वो एल्वियोलाई में आ जाएगा तो एल्वियोलाई में ये एल्वियोलाई जो है फ्लूइड से भर जाएगी, ठीक है। अब जब ये फ्लूइड से भर गई तो अब यहाँ एयर कम आएगी, एयर कम आएगी। अब ये मान लो फ्लूइड से भर गई ये एल्वियोलाई,
तो अब एयर कम आएगी, एयर का अमाउंट कम होएगा, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट कम होएगा, तो वो ऑक्सीजन जो हमारी ब्लड वेसल में जाएंगी वो कम हो जाएगा। तो इसका एक सिम्टम आता है जब निमोनिया में ब्लूइश जो है नेल्स ब्लूइश हो जाते हैं और लिप्स भी ब्लूइश हो जाते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई, एल्वियोलाई में फ्लूइड है, एयर है नहीं उतनी, ऑक्सीजन जा नहीं रही उतनी ब्लड में, तो क्या होता है, इस वजह से जो नेल्स हैं और लिप्स हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कहाँ साइट ऑफ इन्फेक्शन कैसे कहाँ है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता है। मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, जिसके अंदर ये बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया या हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ठीक है, तो उस पर्सन ने कफ किया, खांसा, तो उसके मुंह से जो एरोसोल या ड्रॉपलेट निकलेंगे, और आसपास उसको कोई पर्सन है जो उस एयर को, जिसमें कि वो ड्रॉपलेट्स आ गए हैं, जिसके अंदर वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है या हीमोफिलस न्यूमोनिया है, वो इनहेल करेगा यानी ब्रीथ करेगा। अब वो उस एयर के थ्रू, जिसमें वो ड्रॉपलेट्स थे, ड्रॉपलेट्स के अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकस था या हीमोफिलस था, वो क्या हुआ, उस हेल्दी पर्सन के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, सॉरी, ठीक है। अब वो जब हेल्दी पर्सन ब्रीद इन करेगा, इनहेल करेगा, तो उसके नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी में, देन विंड पाइप में, देन वही ब्रोंकियाइज में, ठीक है, ब्रोंक्योल्स में, देन एल्वियोलाई में ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से दूसरा ये भी हो सकता है कि मान लो किसी पर्सन ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीज किया, तो वो ड्रॉपलेट्स क्या है, जो आसपास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई ड्रॉपलेट गिर गया, ठीक है, उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉपलेट, जब उसने स्नीज किया, वो एरोसोल या ड्रॉपलेट जो है किसी चीज़ के ऊपर गिर गया, ठीक है, और उस ड्रॉपलेट में क्या है, ये बैक्टीरिया है। जब आपने उस चीज़ को उठाया तो हो सकता है आपके हाथों में लग जाए, ठीक है, तो वो हाथ जब अपने आप नोज़ पे लगा रहे हैं, नोस्ट्रिल पे लगा रहे हैं, ठीक है, या उसी हाथ को उन्हीं उन्हीं इन्फेक्टेड हाथों से आप खाना खा लें, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, आपके अंदर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके सिम्टम क्या है? फीवर, जिसको निमोनिया होगा उसको फीवर होगा। फीवर तो कॉमन सिम्टम है। ठंड लगेगी उसे, चिल्स आएंगे, कफ खांसी होगी, क्योंकि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, एल्वियोलाई में तो फ्लूइड भरा पड़ा है, जब वो सांस लेने की कोशिश करेगा तो उसको खांसी आएगी, ठीक है, हेडेक हो सकता है। अब जो मैंने बताया, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई एल्वियोलाई में, तो फ्लूइड है और एयर नहीं जा रही है इनफ ब्लड वेसल तक, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो नेल्स और लिप्स क्या हो जाते हैं, ग्रे या ब्लूइश कलर के हो जाते हैं सीवियर केस में। तो कुछ कॉमन सिम्टम हम देखेंगे कि डिजीज़ में फीवर्स हो गया, सॉरी, फीवर डिजीज़, सारे डिजीज़ में फीवर कॉमन सिम्टम है मोस्टली डिजीज़ में। हेडक कॉमन सिम्टम है, ठीक है, फैटीक, वीकनेस, ये सब कॉमन सिम्टम्स है। तो ये आपसे कॉमन सिम्टम्स कभी नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो यूनिक या पिक्यूलर सिम्टम पूछे जाते हैं हर एक डिजीज़ के। जैसे कि न्यूमोनिया की से अगर वो आपको सिम्टम पूछेगा, आपको ऑप्शंस देगा, तो वो उसमें आपको उससे पिक्यूलर या इसका जो यूनिक सिम्टम है वो पूछेगा। तो आपको ये पूछ लेगा कि न्यूमोनिया में आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा कि ग्रेइश जो नेल और लिप्स होते हैं वो किस बैक्टीरियल डिजीज़ में या किस डिजीज़ में होते हैं। और यहाँ टाइफाइड से वो पूछ सकते हैं कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन जो होती है वो किस बैक्टीरियल डिजीज़ में होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट, जहाँ तक मैंने समझाया, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर को, इससे आगे फर्दर। अभी ये
तो आप मुझे बताएगा आपके कोई डाउट हो, कमेंट हो, सजेशंस हो, कुछ भी आप जो भी कुछ अपने व्यूज़ या कुछ भी थिंकिंग थॉट्स शेयर करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और मैं आने वाली वीडियो में और कोशिश करूँ कि मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। तो थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।